हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ये मैथमेटिकल टूल का नेक्स्ट वीडियो है। सो ट्रिग्नोमेट्री आपने 10th में पढ़ी हुई है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि एक जो ट्रायंगल होती है उसके अंदर जो लेंथ, उसकी साइड्स या उसके एंगल्स, उसके बारे में स्टडी करना, उनके रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करना, इसे हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। सो जब भी हम डील करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के साथ, सो हमें उसको आइडेंटिफाई करना होता है कुछ फंक्शंस के साथ। उसके अंदर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रहते हैं जो कि साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट, कॉसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट, ये सब फंक्शंस रहते हैं। तो ज़्यादातर हमें जो यूज़ करने होते हैं वो साइन, कोसाइन, टेंजेंट होते हैं। मैक्सिमम हमारे 11th-12th के अंदर ये तीन फंक्शंस यूज़ होते हैं। अब इसके अंदर जो फंक्शंस होते हैं उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है? जिसमें हमारे पास एक एडजेसेंट साइड होती है और एक हाइपोटेनस रहेगा और साथ में एक अपोजिट साइड रहेगी। सो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या रहता है? हमारे पास एक एंगल 90 डिग्री का रहेगा और इसको हम बेस बोलते हैं और इसको हाइपोटेनस बोलेंगे, और ये वाला इसको वर्टिकल, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसके सामने थीटा होता है। एंगल थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होगा, और जिसके साथ एंगल बनता है वो बेस होता है। अब इसमें क्या रहता है? जितना हमारा बेस बड़ा होगा उतना हमारा एंगल छोटा होगा। जैसे अब हम ये बेस को बड़ा बना देते हैं, जैसे ये बेस बड़ा हो गया, और अब इसके अंदर अगर हम वर्टिकल के साथ एंगल बनाना चाहें, ये एंगल हो गया, तो जितना हम बेस बड़ा करते जाएंगे ये एंगल उतना डिक्रीज होता जाएगा, और जितना हम बेस छोटा करेंगे उतना हमारा एंगल बड़ा होगा, उतना स्लोप ज़्यादा होगा। ठीक है, तो साइन थीटा ये जो अपोजिट बाय हाइपोटेनस है ये लिखा हुआ है इसके अंदर, अपोजिट साइड बाय में हाइपोटेनस हो गया, कॉस थीटा एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस हो गया। और ये सारे कॉम्बिनेशंस हैं, ये हम किसी और तरह से भी बना सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें कि ये जो बेस है, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो इसको याद करने का एक छोटा सा तरीका होता है, एक शॉर्टकट है, पी बी पी बाय में एच एच बी। तो P बाई एच साइन होता है, B बाई एच क्या रहेगा हमारा? कॉस रहेगा, और P बाई बी क्या रहेगा हमारा? टेंजेंट रहेगा। इसका रिवर्स ऑर्डर अगर हम स्टार्ट कर दें कि B बाई पी ये हमारा कोटेंजेंट रह जाएगा, H बाई पी ये हमारा सीकेंट रह जाएगा, और H बाई पी हमारा ये कॉसिकेंट रह जाएगा। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप ध्यान रखना, पी बी पी बाई में एच एच बी। समटाइम इसे हम बोल देते हैं कुछ भी, कि ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, कुछ भी बना सकते हो आप इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके अंदर आता है एंगल होता क्या है। एंगल बेसिकली इंक्लाइनेशन बिटवीन टू लाइंस रहता है। अब जैसे कोई भी दो लाइंस हैं, उनके बीच में अगर आपको एंगल देखना हो तो वो एंगल कैसे डिस्कस करेंगे हम लोग। जैसे अब मान लो ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है, इसके साथ ये एक लाइन बना दी मैंने एक और। अब इन दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं है, क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो इनमें एंगल की वैल्यू कितनी होगी? 0 डिग्री होगी। अगर हम देखें यहाँ राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब एक लाइन के साथ दूसरी लाइन का एंगल 90 डिग्री है, ये राइट एंगल हो गया, मतलब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। हम एंगल को यहाँ पे थीटा, अल्फा, ये नाम होते हैं कुछ, इनसे रिप्रेजेंट करते हैं। एंड अगर हम थीटा की वैल्यू या एंगल की वैल्यू मोर देन 90 डिग्री हो, अब यहाँ देखो अगर मैं यहाँ पे 90 डिग्री बनाऊँ, ये 90 हो गया, सो टू लाइन्स आर देयर, सो देर इज अ एंगल बिटवीन द टू लाइन्स मोर देन 90 डिग्री, इसको हम ऑब्ट्यूज एंगल के नाम से बोलते हैं। एंड अगर एंगल छोटा हो, लेस देन 90 हो, इसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। ये सारा पता होना ज़रूरी है, क्योंकि हम इसमें आगे जा कर के लिक्विड चैप्टर डिस्कस करेंगे, वहाँ पे एक लिक्विड ड्रॉप होती है, वो मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लिक्विड ड्रॉप होती है, वो ड्रॉप कहीं पे रुक जाती है, कहीं पे फैल जाती है। जैसे मरकरी होता है, मरकरी को देखते हम ऐसे बनता है, और पानी को देखे हम ऐसे बनता है, मतलब इसको हम वो बोलते हैं कर्व। कभी मरकरी को देखा होगा थर्मोमीटर में, या फिर जो ब्लड प्रेशर चेक करने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें आप देखोगे मरकरी ऐसे ऊपर की तरफ होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे एंगल मोर देन 90 बनता है। तो मैं अभी ये सारा बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग, ये अभी कुछ ऐसा नहीं, मतलब आपको ये बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए कि कहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे, फिजिक्स के अंदर कहाँ यूज़ होगा इसका। ठीक है, अब एंगल जो होता है इसको मेजर करने के लिए यूनिट्स होते हैं। अब आप लोगों ने अब तक तो पढ़ा है डिग्री के अंदर होता है कि डिग्री सिस्टम होता है, और अब हम डिस्कस करेंगे रेडियन। आपने एक पढ़ा है डिग्री, रेडियन, स्टे रेडियन भी होता है, स्टे रेडियन। और अगर एंगल लेस देन 1 डिग्री हो जाए,
मतलब डिग्री से छोटे हो जाएं, तो वो एंगल डिग्री नहीं रहते, वो मिनट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो समटाइम्स बच्चे इसे याद रखते हैं कि तो टाइम के यूनिट्स हैं। हाँ ये टाइम के हैं, बट अगर एंगल की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री हो, सॉरी लेस देन 1 डिग्री हो जाए, तो इसको मिनट्स एंड सेकंड्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे इसको कैसे। सो डिग्री कैसे होगा, जैसे मान लो आपने बोला कि दो लाइंस के बीच में एंगल नहीं है तो वो 0 डिग्री हो जाएगा। अब जैसे जैसे ये ब्लू कलर की लाइन ये रेड में कन्वर्ट हो गई, ये और बढ़ गई, ये बढ़ गई, ये बढ़ गई, तो ये एंगल बढ़ता ही जा रहा है। तो यहाँ पे जाकर के एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। सो इसके अगर दूसरी तरफ फ्लिप हो जाता है तो 180 डिग्री। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया 270 डिग्री, ये एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया 360 डिग्री। ठीक है, जो हमारी अर्थ होती है वो सन के अराउंड घूमती है, एक 2 पाई एंगल बनाती है। तो 2 पाई का मतलब क्या हो गया, ये रेडियन के अंदर हो गया 2 पाई। सो 2 पाई का मतलब क्या होता है, 2 पाई इज द फुल एंगल। फुल एंगल मीन्स इन अनदर सिस्टम, इन रेडियन सिस्टम, हम 360 डिग्री को 2 पाई बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब देखो रेडियन के अंदर क्या होता है। रेडियन होता क्या है, रेडियन का मतलब क्या होता है, रेडियन का मतलब होता है ये एक सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल के अंदर ये हमने इसको 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया। अब देखो यहाँ से ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए से बी तक रेडियस हो गया आर। ठीक है, ये रेडियस हो गया। अब यहाँ से इस रेडियस की वैल्यू मान लो 1, ये 10 सेंटीमीटर है फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ से ये एंगल बना दिया, ये वाला एंगल। ठीक है, इसको थीटा बोल देते हैं। ये भी कितना है, ये भी रेडियस ही हो गया ना, 10 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, आर्क। आर्क की वैल्यू भी आप 10 सेंटीमीटर ही चलो। इट मीन्स यहाँ पे अगर हम एक पिज़्ज़ा को लेते हैं, एक पिज़्ज़ा का स्लाइस ले लिया हमने, ठीक है, उसमें ये वाली जो लेंथ है, रेडियस रेडियस रेडियस, ये तीनों क्या है, रेडियस है। अब जो एंगल बनेगा इसको हम रेडियन बोलेंगे। ठीक है, सो एंगल इन रेडियन का मतलब क्या होता है, व्हेन आर्क इक्वल्स टू रेडियस देन द एंगल इन रेडियन विल बी इक्वल टू 1 रेडियन। ठीक है, ओके। अनदर थिंग क्या रहेगी इसके अंदर, 2 पाई। 2 पाई को क्या बोलते हैं हम लोग, एक फुल एंगल। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, देख लेते हैं अभी, 6.28 फुल एंगल बनता है हमारा। तो 1 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6.28 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3.14। इसको हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं 22/7। ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। सो एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। हम इसको डायमेंशन में भी डिस्कस करेंगे जब हम यूनिट 1 डिस्कस करेंगे 11th का, उसमें ही अच्छे से है, पैरेलक्स मेथड भी आता है इसके अंदर। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक जो हम कर रहे हैं। जो कन्वर्जेंस क्या होती है, हम वी कैन कन्वर्ट द डिग्री इनटू रेडियन एंड द रेडियन इनटू डिग्री। सो 2 पाई इज इक्वल टू 360। सो पाई रेडियन कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। पाई बाई 2 क्या हो जाता है, 90। पाई बाई 3 60 एंड पाई बाई 4 45, पाई बाई 6 30 डिग्री। जैसे पाई 180, 180 बाई 3 कितना हो गया, 60 हो गया ना। तो ये यहाँ पे इसको लिखा हुआ है। सो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। एंड अनदर थिंग, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री होता है। ठीक है, ये कैसे हुआ, यूनिटरी मेथड है, यूनिटरी मेथड से आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। सो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। ये कितना पाई है, 1 पाई है ना। सो यहाँ पे 1 पाई को हटा दो, रेडियन लिख दो, तो 180 डिवाइड बाई पाई हो जाएगा। सो ये क्या हो गया, डिग्री के अंदर आ गया। सो यू कैन कन्वर्ट इजीली। ओके, अनदर इसके अंदर क्या होता है, अब इसके अंदर एक मिनट का भी होता है, मिनट्स एंड सेकंड। सो अगर लेस देन 1 डिग्री एंगल होता है तो किस में होता है, मिनट के अंदर। और 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट रहता है। एंड 1 मिनट, उसको अगर 1 के ऊपर 1 डैश लगा देते हैं तो 1 मिनट होता है। एक के ऊपर डबल डैश लगा दिया तो 1 सेकंड से ये रिप्रेजेंट करने का एक वे होता है। सो 1 डिग्री 60 मिनट होता है। सो 1 मिनट किसके बराबर होगा, 1/60 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, ये यहाँ पे 60 नीचे आ जाएगा। अब हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, सो 1 डिग्री के अंदर क्या होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन के इक्वल होता है। ठीक है, ये कैसे हुआ, ये अभी ऊपर मैंने बताया अभी, 1 पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है ना। तो इसको अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 डिग्री की वैल्यू 1/180 पाई हो जाएगा ना। ठीक है, पाई बाई 180, ये क्या हो गया, रेडियन। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। 1 मिनट तो 1/60 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 सेकेंड हो तो 1/60 इंटू 1/60 से मल्टीप्लाई कर दो। ये रेडियन में कन्वर्ट करने का वे होता है। ठीक है, सो फिर से
इसको रिपीट कर रहा हूँ, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, 1 मिनट इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 1/60 रेडियन, 1 सेकेंड, देखो 2 बार आ गया सेकेंड तो 2 बार 60 आ जाएगा, एक बार आ गया तो एक बार 60 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ अच्छे से याद रखनी है। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं 11th के अंदर, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कन्वर्ट करने के लिए चैप्टर नंबर 2 के अंदर। ओके, अब दूसरी चीज़ देखो इसके अंदर क्वाड्रेंट सिस्टम है। क्वाड्रेंट सिस्टम के अंदर क्या होता है कि आप देखते हो कि जैसे कोई भी एंगल बनता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसके अंदर साइन पॉजिटिव है या नहीं है, या कौन पॉजिटिव है। ठीक है, साइन एंड को मेनली हम साइन एंड कॉस के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर फोकस हमारा साइन और कॉस के ऊपर रहेगा, बाकी उन सब से बन जाते हैं, क्योंकि साइन बाय कॉस को हम 10 बोलते हैं एंड 1 बाय साइन 1 बाय कोस, ये सारे के सारे कन्वर्जन्स रहते हैं, हम डिस्कस करेंगे अभी। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर क्या रहेगा, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मैंने अभी बताया पी बी पी डिवाइड बाई एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसको ध्यान रखना, ये ट्रिक है इसको याद रखने के लिए। सो फर्स्ट क्या होगा, साइन होगा, सेकंड क्या होगा, कोस होगा, थर्ड क्या होगा, टैन होगा, उसका रिवर्स करते जाएंगे, कॉसिकेंट हो जाएगा, मतलब 1 बाय साइन होता है हमारा कॉसिकेंट, 1 बाय कोस होता है सीकेंट एंड 1 बाय टेंजेंट होता है कोटेंजेंट। ठीक है, ओके। अनदर थिंग, अब ये कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव होंगे, देखो इसके अंदर क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम साइन को देखते हैं। साइन किससे बनता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस से। अगर मान लो हम ये एक क्वाड्रेंट सिस्टम ले लेते हैं, एक क्वाड्रेंट सिस्टम के अंदर ये हमने एक एंगल बना दिया ऐसे, ये एंगल हो गया थीटा, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या हो गया बेस। अब परपेंडिकुलर, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये प्लस एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है पॉजिटिव का, ये माइनस एक्स है और ये माइनस वाई है। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। अब जो मेन थिंग आपको ध्यान रखनी है, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर और कोस क्या होता है बेस। मतलब कोस जो है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल हमेशा कोस को रिप्रेजेंट करेगा, और वर्टिकल क्या होता है साइन, वर्टिकल हमेशा परपेंडिकुलर को और साइन को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों पॉजिटिव है ना, तो साइन भी पॉजिटिव और कॉस भी पॉजिटिव होगा, मतलब 0 से 90 डिग्री तक साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव रहते हैं। उसके बाद 90 से अगर हम 180 की तरफ आते हैं, अब देखो यहाँ पे अगर ये एक लाइन मैंने यहाँ पे लगा दी, ये एंगल बन गया। अब यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या हो गया, पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गया ना, और ये क्या है बेस, बेस क्या हो गया, कॉस को रिप्रेजेंट करता है, और ये तो नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पे कॉस की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी और साइन की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, मतलब आपको क्या देखना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और एंगल को देखना है। परपेंडिकुलर अगर आपका नेगेटिव वाई एक्सिस में आ गया थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, इसका मतलब साइन नेगेटिव हो जाएगा, और बेस भी कहाँ आ गया इसका, नेगेटिव वाई नेगेटिव एक्स के अंदर आ गया, तो साइन और कॉस दोनों के दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। कब, जब आप 180 से 270 की तरफ मूव करोगे, और जब 270 से 360 की तरफ मूव कर रहे हो, अब फिर आपने क्या करा, एक बेस ड्रॉ किया नीचे और ये एंगल बना दिया। अब यहाँ पे देखा, ये जो परपेंडिकुलर है, सॉरी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सो ये परपेंडिकुलर जब आपने ड्रॉ किया इसके अंदर, ये कहाँ है, माइनस वाई के अंदर है, और बेस कहाँ है, ये प्लस एक्स के अंदर है, तो मतलब यहाँ पे प्लस एक्स है और क्या है माइनस वाई है। तो x किसको रिप्रेजेंट करता है, कोस को, इट मीन्स कॉस विल बी पॉजिटिव, एंड y किसको रिप्रेजेंट करता है, साइन को, साइन विल बी नेगेटिव। सो आपको क्या करना है, हमेशा साइन और कोस को p और b से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, और एक एंगल ट्रेवर्स करना है, एंगल को बनाना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और उसके बाद आपको चेक कर लेना है कि 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360 कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है। ओके, अनदर थिंग इसके अंदर क्या थी, कुछ फॉर्मूलाज हैं इसके अंदर, ये रिलेशंस हैं, ये सारे के सारे रिलेशंस याद रखने वाले हैं। एक बार इसको गो थ्रू हो जाते हैं हम इससे, बाकी अब इसको देखो रट्टा लगाओगे। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, टैन थीटा क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है। ठीक है, सीकेंट थीटा क्या होता है, 1 बाई कॉस होता है। कॉसिकेंट क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा होता है। कोटेंजेंट क्या होता है, 1 बाई टैन होता है। ठीक है, और इसको आप साइन, इसको आप कोस बाय साइन भी लिख सकते हो, कोस थीटा बाय साइन थीटा भी लिख सकते हो। ठीक है, अनदर ये आइडेंटिटीज होती हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। एंड अगर हम इसमें से कुछ भी कैलकुलेट करना चाहें, साइन थीटा कैलकुलेट करना चाहें, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। साइन थीटा की वैल्यू अगर निकालना चाहूँ यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ रूट आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेडिकल वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें बड़ी दिक्कत आती है इसके अंदर कि ये क्या है, कहाँ से साइन आया, कहाँ से कोस आया। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर क्या आता है, नेक्स्ट इसके अंदर आता है सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है।
ये कम यूज़ होता है, ज़्यादातर जो यूज़ होएगा साइन वाले यूज़ होते हैं, ठीक है। ओके, अनदर थिंग क्या रहेगा इसके अंदर, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट इसके अंदर क्या आता है, एंगल्स की फॉर्म के अंदर साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। एंड टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये सब याद रखने वाली थिंग्स हैं। एंड कॉस 90 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, मतलब ये 90s के रिलेशंस हैं, ठीक है। सो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, एंड साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो इसमें कुछ बताने वाला खास है नहीं, बस आपको रट्टा लगाना है ये सारा का सारा, ठीक है। धीरे धीरे याद होते रहेंगे आपको ये। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ के अंदर 180 के रिलेशन आते हैं। साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, एंड कॉस 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर है टेबल, ये आपने 10th में भी पढ़ी हुई है कि साइन थीटा कॉस थीटा, इसकी 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री 90 डिग्री, इन पे कितनी इनकी वैल्यूज़ रहती है। सो इसको ड्रॉ कर लो, देखो मेरे को तो आज तक याद हुई नहीं, हमेशा ड्रॉ ही करनी पड़ती हैं। 0 जैसे 0 डिग्री है, 0/4 कर लो, जैसे 0 मैंने इसमें क्या किया 0 1 2 3 4, ठीक है। और डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4, उसके बाद रूट कर दो सबका, जो भी वैल्यूज आएंगी दिस विल बी इक्वल टू साइन 0 इक्वल्स टू 0, साइन 30 इक्वल टू 1/2, साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2। दिस ऑल थिंग्स यू कैन रिमेंबर, रट्टा लगा लो इस सबका भी। ओके, अनदर इसके अंदर एडिशनल फॉर्मूलाज होते हैं। एडिशनल फॉर्मूलाज कौन से होते हैं, साइन ए प्लस बी, ठीक है। साइन ए प्लस बी क्या रहता है, साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जो भी हम आगे जा करके अब इसके अंदर वेव्स वाला चैप्टर पढ़ते हैं, वेव्स हो गया 12th के अंदर, 11th के अंदर, +2 में भी है, यहाँ पे साउंड है, और 12th के अंदर लाइट है, तो ये दोनों फॉर्मूलाज बहुत यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। और एक ये साइन 2 थीटा वाला, tan वाला बहुत कम यूज़ होता है, बहुत कम, ठीक है। अब साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपका लगभग जो प्रोजेक्टाइल नाम का एक टॉपिक आएगा, ये पूरा का पूरा टॉपिक इसके ऊपर बेस्ड है, ये बहुत यूज़ होता है उसके अंदर, तो काफ़ी सारे फॉर्मूलाज यूज़ होंगे। अब नेक्स्ट इसके अंदर tan a प्लस बी होता है, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, ये याद रखना है, कोई खास यूज़ नहीं होता इसका, बहुत कम होएगा, ठीक है। अनदर थिंग इसके अंदर क्या रहेगी, कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट कैसे है, इसका हम कन्वर्जन कर सकते हैं, देखो कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आइडेंटिटी आपको पता ही है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस एंड कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कॉस 2 थीटा, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से हम काफ़ी सारे कन्वर्जन बना सकते हैं, तो इसमें अगर आप कॉस की वैल्यू डाल दोगे तो अलग फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर क्या आएगा, ये साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस, मतलब ये डिफरेंस वाले फॉर्मूलाज हैं, साइन ए माइनस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, एंड कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। नॉट ये साइन सी प्लस साइन डी, ये इंपॉर्टेंट है। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड कॉस सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। अब यहाँ पे सी की जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो साइन ओमेगा टी प्लस साइन फाई, ये ऐसे हो गया मान लो। अब सी की जगह ओमेगा टी आ गया और डी की जगह फाई आ गया, तो बस इसको लगा दो यहाँ पे, तो 2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई डिवाइड बाई 2 एंड कॉस ओमेगा टी माइनस फाई डिवाइड बाई 2। अब ये इसको हमने यहाँ पे इसको क्या करा, अप्लाई कर दिया,
तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सब याद रखने वाली बातें हैं, ठीक है। तो इसके अंदर समझाने वाला कुछ है नहीं, बाकी ये मैथमेटिक्स का है, तो मैथमेटिक्स वाले जो सब्जेक्ट है, टीचर है आपको, वो आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे इनके बारे में डिटेल में। बट हमें जो याद करना है हमारे जो मेडिकल और नॉन मेडिकल को लेकर के, हमें ये चीज़ें अच्छी से पता होनी चाहिए सारी की सारी फिजिक्स के अंदर, जो हमारी बहुत काम आएंगी। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा ये वीडियो थोड़ा बहुत तो। बाकी इसको याद कर लेना। तो डे बाय डे जैसे जैसे आप लेक्चर बाय मतलब वन बाय वन आप बढ़ते जाएंगे चैप्टर्स में, तो ये फॉर्मूलाज आपको हेल्प करेंगे और धीरे धीरे याद भी होते रहेंगे। एकदम से तो याद नहीं होंगे, बट एक बार गो थ्रू हो जाओगे आप इनसे कि हमने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।